Dear friends, thank you for subscribing to our channel and liking our videos and giving so many comments. Even Sir gets comments on his personal chats for his own videos for giving us such beautiful and simple rules. Today we continue with our series of Swamsha, taking the Karaka as the topic of today. The rule is the same. Sir will explain the rule and then you all can use it in your own charts and give comments in the comment box as to how they are working in your chart. Sir, a warm welcome to you too. नमस्कार। तो हमारा आज का तीसरा सेशन है। देखिए, स्वांश कुंडली को लेकर के हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा सेशन था दारा कारक का बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने बताया अमात्य कारक का बनाया। तीसरा हमारा जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा बीके के ऊपर, क्योंकि तीसरी हाईएस्ट डिग्री आपके चार्ट के अंदर बनती है, क्योंकि आपके तीसरे हाउस को जो तीसरा भाई जो भाव है आपका उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके भाई बहनों का सुख कैसा आपको रहेगा वो हम लोगों को देखना है। सूत्र वही है, कोई चेंज नहीं है। आत्मकारक को हम लोगों को लगन बनाना है नवमांश में जाकर के, और नवमांश में जाने के बाद में हम लोगों को उसकी डिग्निटी देखनी है, उसका स्ट्रेंथ देखना है कि बीके जो है भ्रातृकार का जो है उसका आपका स्ट्रेंथ कितना है। 6, 8, 12 हाउसेस के अंदर रहेंगे तो इसका मतलब छठे में है तो वहाँ कॉम्पिटिशन है, थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा, संघर्षों की स्थिति बनेगी। 8th हाउस के अंदर ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे, प्रॉब्लम्स वहां रहेंगी। 12th हाउस में है तो भी वहां पर प्रॉब्लम्स है। अगर वो आपका संबंध गणातिकारका से बनता है, जीके से बनता है, 6, 8, 12 हाउसेज है या राहु केतु भी वहां आते हैं, तो स्थिति आपकी ज्यादा मीन्स उसका जो स्ट्रेंथ है विद रेस्पेक्ट टू योर आत्मकार का वो थोड़ा सा आपका कम हो जाए। फाइनल रिजल्ट तो आप जाकर के देखिए कि D3 चार्ट जो है ड्रेस का ना, वहां पर आप जाकर के देखिए कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर आप मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है चरकारक के रूप में वो स्ट्रेंथ क्या है। तो आई थिंक सूत्र तो बड़ा इजी है। बहुत ही तो एग्जाम्पल चार्ट पे चलें सीधा। यस। तो ये चार्ट ही ले लेते हैं, आप अमिताभ जी का चार्ट ही ले लेते हैं, जी ओपन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आत्मकारक प्लेनेट कौन है। तो आत्मकारक इस सूर्य, सूर्य इनका आत्मकारक है। अब देखिए बीके कौन बनता है इनका, मंगल बनता है। ओके, मंगल है। और गणातिकार का कौन है यहाँ पर, चंद्रमा। चंद्र। तो मुझे जाना है वापस से चक्रास के अंदर जाते हैं और नवमांश में जाकर के ये आपका लगन बनता है। सबसे पहले तो नवमांश लगन ये है। आत्मकारक प्लेनेट जो है वो आपका सूर्य है, तो ये हमने इसको लगन बना लिया। ओके, अब हमारा जो बीके था भ्रातृकार का वो कौन था, मंगल। तो यहाँ पर मंगल 12वें भाव में आ रहा है। जी ओके, नीच राशि में है लेकिन वहां पर उच्च का जुपिटर भी साथ में बैठा हुआ है। जी। राहु की स्थिति वहां पर है। अब गणातिकार का कौन था, चंद्रमा। चंद्रमा। तो राशि दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा की नहीं है, नहीं है ना। नहीं। आप आपका ग्रह दृष्टि वहां पर बनता है, तो राशि दृष्टि मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जी। तो इनके जो भाई बहन है वो विदेश में रहते हैं, हम सबको पता है, जो ब्रदर है इनके। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आत्मकारक से जो ईके का जो संबंध है वो दूर का है, विदेश में है वो बैठे हुए, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। इतना सा हमारा सूत्र है यहाँ पर। बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। जी। यहाँ आप देखिए सलमान खान जी का ले लेते हैं एक बार। तो बेसिक्स में जाए, यहाँ पर आप देखिए कि आत्मकारक ग्रह कौन है आपका, बुध है। बुध है। और बीके जो है वो कौन है, शनि। शनि है। ठीक है, गणातिकार का जो है आपका जुपिटर है। चक्रास में जाइए, आत्मकारक बुध है, तो मैं बुध जो है उसको लगन बना लेता हूं। तो ये मैंने लगन बना लिया। अब हमारा बीके कौन था यहाँ पर, भ्रातृकार का शनि। तो यहाँ पर शनि तीसरे भाव में है। जी। गणातिकार का कोई संबंध नहीं है वहां पर, नहीं। नहीं है। तो 3, 11 की पोजीशन अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी। है ना। ये हमेशा इनको हेल्प करते हैं। हाँ, अब इसके अंदर आप देखना है 3, 11 पोजीशन के अंदर, तो आप ये देखिए कि भ्रातृकार का कौन है, शनि है, बीके। तो बीके के लाभ स्थान में कौन है, आत्मकारक है। हाँ।
तो इसका मतलब है भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक हमेशा कौन रहने वाला, वो आत्मकारक रहने वाला। सलमान। अगर ये स्थिति अलग हो जाती, मान लीजिए कि बुध जो है यहाँ पर आपका मीन राशि में होता और शनि जो है आपका लगन में आता, तब यहाँ पर स्थिति ये रहती कि इनके भाई बहन इनके लिए लाभदायक हो जाते। लाभ है। इतना सा तो स्ट्रेंथ इज गुड। कनेक्शन जो बना हुआ है आत्मकारक के साथ में बीके का, वो बहुत अच्छा बहुत ही सही। बना। एक चार्ट और ले लें आपके है। जी सर, बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी का ले लेते हैं चार्ट। इनका जो आत्मकारक है वो शनि है ना, देख लेते हैं। आत्मकारक इज शनि और बीके कौन है यहाँ पर, मंगल बनता है, मंगल। धात्रिकार का। ओके, गणातिकार का जो है यहाँ पर आपका चंद्रमा है। चंद्र। चक्रास में जाए, आप इसको जो आत्मकारक है नवमांश को, इसको लगन बनाइए। यहाँ शनि। लगन बनाया हम लोगों ने। अब आप देखिए कि मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है, आठवें क्योंकि में। बीके है आठवें में, आठवें स्वामी के साथ में बैठा हुआ। जी। और अगर देखें तो चंद्रमा की क्या चंद्रमा की दृष्टि बनती है क्या एस्पेक्ट यहाँ है, पर, पर हाँ, राशि राशि दृष्टि दृष्टि नहीं। यहाँ पर। बट हम लोगों को पता है कि इनकी कोई भाई बहन थे ही नहीं, संघर्षों की स्थिति बनी जी। है ना। तो देखिए, फाइनल कंक्लूजन मत निकालिए यहाँ पर आकर के कि दाराकारक की ऐसी पोजीशन देख ली और आप डर जाए, ऐसा नहीं है। हाँ। राइट। दाराकारक की अगर पोजीशन ऐसी आती है तो इसका मतलब है कि वहां पर सोल कनेक्शन थोड़ा सा नहीं है, वहां पर वो जो कड़ी है प्रेम की, वो थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो पद लगन के जाकर के मिलेगा, या आप नवमांश में जो हम लोग पराशर पद्धति से देखते हैं उस हिसाब से देखिए आप। बिल्कुल। जैमिनी में अगर आपको देखना है तो उपपद लगन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक वैसे ही यदि आप लोग अमात्य कारका को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अमात्य कारका यदि आपका बनता है तो ऐसा नहीं है कि आप डर जाए। ठीक है, ये जी। जो कनेक्शन, जो सोल कनेक्शन है वहां पर नहीं बना हुआ है, संघर्षों की स्थिति है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन आपको कारपांच लगन से जाकर के पता चलेगा। और सेम यहाँ पर भ्रात में बीके का हम लोग यदि लेते हैं, या कोई सा भी आप कारक ले सकते हैं, कोई सा एनी कारक जो ले रहे हो आप, तो वो कारक जो है यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि सोल कनेक्शन वहां पर कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर आपको सोल लेवल के ऊपर परेशानी आ रही है। वो स्थितियां संघर्ष में है तो संघर्ष प्राप्त होगी, सीधा सा सीधा। और उसको रिकन्फर्म जाकर के, अगर वो आप मान लीजिए मातृकार का ले रहे हो आप, तो आप जाकर के D4 चार्ट डी में आप फोर उसको, चार्ट। हाँ, रिस्पेक्टिव ठीक है, वर्ग चार्ट आप ले सकते रिस्पेक्टिव वर्क चार्ट में देखिए, या D12 के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। हैं। जी। बहुत ही बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टॉपिक सर से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट अगर उस पर रहेगा। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में आते हैं तो सर विल डेफिनेटली टेक दैट टॉपिक एंड टीच यू समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो मेन इम्पॉर्टेंट बात है। And thank you again, once again, all of you. Sir, namaste. थैंक यू।